इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी हवाई जहाज, कभी हेलीकॉप्टर, कभी गाड़ी, कभी पैदल। अच्छी बात है अगर वजीर आजम साहब गाड़ी से उतर के थोड़ी देर वोटरों के दरमियान पैदल चल के जो है उनसे बात कर पाए, तो जमीनी सतह पे जो हकीकत है मुल्क की उनको पता चलेगा। राहुल गांधी जी ने तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर आसाम से लेके गुजरात तक, महाराष्ट्र तक, मुंबई तक पैदल मार्च किया। अब अगर वजीर आजम भी कुछ कदम पैदल चलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। क्या इसको ये भी समझा जा सकता है कि जो इंडिया अलायंस दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रीनगर की सीट पे कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हो चुकी है। जैसे मोंगा साहब ने कहा है, जम्मू और उधमपुर की सीट पे भी हम इंशाल्लाह कामयाब हो गए हैं। अब हमने यहाँ अनंतनाग और लद्दाख की सीट पे भी अपना झंडा गाड़ना है। बाकी मुल्क में भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स इंडिया अलायंस के हक में है। अगर ये वजह है कि वजीर आजम साहब गाड़ी छोड़ के पैदल चल रहे हैं तो वही बेहतर जानते हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ ना। मुल्क में मुझे अपने इलेक्शन से फुर्सत नहीं है, मैं दूसरे इलेक्शनों की तरफ क्या देखूं। सुबह सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, तकरीरें करता हूँ, वोटरों से मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, गले लगता हूँ और वापस घर जाता हूँ। वल्लाह अगर मुझे दूसरे सीट की तरफ देखने की जरा सी भी फुर्सत है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमें उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि 4 जून को हिंदुस्तान में जो है हुकूमत बदल जाएगी और बीजेपी का सफाया होगा, और अल्लाह करे मेरी उम्मीद जो है वो पूरी हो। देखिए, जो बातें हम इलेक्शन के तकरीरों में करते हैं, अगर इनका असर सिर्फ इलेक्शन तक ही रहता तो शायद मैं शिकायत कम करता। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इलेक्शन में इस तरह का जब हम जहर फैलाते हैं और मजहबों के दरमियान जो है तनाव पैदा करते हैं, उसका असर सिर्फ इलेक्शन तक ही नहीं रहता, उसका असर इलेक्शन के बाद भी रहता है। और जो भी इस मुल्क का वजीर आजम बने, उनको इस बात को याद रखना होगा कि वो सिर्फ इस मुल्क में सिर्फ एक मजहब के वजीर आजम नहीं है। हम मोदी साहब की ही बात करें, इलेक्शन के बाद जब कभी वो कहीं जाते हैं, खासकर बाहर के मुल्कों में, वो अक्सर बेशतर ये कहते हैं कि मैं 140 करोड़ उसकी कैंपेन यहाँ पर वो आजाद साहब का जो एबीवीपी है वो चला रहे हैं, तो आजाद साहब का ये फैसला किस तरह लेते हैं? अगर आजाद साहब इंजीनियर रशीद साहब का कैंपेन यहाँ चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिल्ली की इस बात में इजाजत होगी। अब आजाद साहब ने ये इजाजत कैसे हासिल की वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि आजाद साहब बिना दिल्ली से इजाजत लिए शायद अपने बेडरूम से भी बाहर नहीं आते। अब उनकी क्या मजबूरी बनी, किस वजह की बुनियाद पे उन्होंने इस तरह का फैसला किया, वो अपनी जगह है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि हम सिर्फ एक कैदी की बात नहीं कर सकते। यहाँ जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर से हजारों की तादाद में नौजवान बंद हैं। कई सारे खानदान ऐसे हैं जिनके चश्म चराग जो है बाहर की जेलों में सड़ रहे हैं। उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि वो जेलों में जाएं और अपने बेटों से मिलें। हमारी ये कोशिश होगी, न सिर्फ कोशिश होगी, मैं लोगों को यकीन दिला रहा हूँ कि पार्लियामेंट इलेक्शन छोड़िए, जब असेंबली